एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग से तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से अपने आप बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। जंगली भुंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस नहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूज ही बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेतों के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भुंडा गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में गुजारता था। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपको एक एक पैसा दे दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इनका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे।